हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसके बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी का कल फिजिक्स का क्या है, वीकली टेस्ट है। तो हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो कल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो क्लासेज है वो रेगुलर चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको क्लासों को जो अपडेट है वो मिल जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जी देखिएगा, जैसे कि आप सभी को पता है जो पिछला वीकली टेस्ट हुआ था उसके अंदर हमारे चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीकली टेस्ट में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर में चैप्टर 1 2 के 1 का तो हो गया, 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। ये चैप्टर 1 के 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पार्ट भाई 1 होगा। इसके बाद में पार्ट 2 को अपलोड करूंगा बच्चों, वहां मैं कुछ और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाते हो तो पूरी संभावना है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा बच्चों वो आपका हजारीबाग से आने वाला है इस वीकली टेस्ट का। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं। देखिए जो परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं, पहली बात तो आप उनको समझिए, उनका मतलब क्या है, मीन्स क्या है। इनमें क्या है, धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं भाई, कुचालक कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कहीं पर भी ऑप्शन में कुचालक नहीं है, तो कुचालक को ही हम दूसरी तरह से परिभाषित कर देते हैं अचालक। तो यहाँ पर अचालक है आपका ऑप्शन नंबर, आपका जो बी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन सेकंड देखिए, एक समान आवेशित एक गोलीय खोल कह दो या फिर कोष कह दो के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भरता होती है। निर्भरता बतानी है भाई। ये मान चलिए आपका क्या है, गोलीय कोष है। गोलीय कोष का मतलब होता है सतह पर आवेश फैला हुआ है, तो यहाँ सतह पर आपका आवेश है, ठीक है। अंदर मान के चलिए एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें V और R की जो निर्भरता है, दोनों का जो रिलेशन है वो बताना है, किस टाइप से ये निर्भर करेंगे। अब देखिए अंदर बच्चों आवेश नहीं, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज आपका अंदर क्या है, 0 है, मतलब आपका रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट आपका वोल्टेज रहेगा, जिसको हम बोलते हैं नियत। तो नियत यानी कि बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी चालक गोली है उसकी धारिता का मान किसके समानुपाती होता है। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू R बटा में K। अब आपकी जो धारिता है और धारिता है जो, उसका मान किसके समानुपाती, समानुपाती की बात कर रहा है, तो C का मान किसके समानुपाती भाई, R के समानुपाती है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, पूछ रहा है समविभव पृष्ठ वह है। समविभव पृष्ठ की मैंने आपको सबको विशेषताएं बताइए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, V का मान समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, जिसके समस्त बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, समान हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका है 5वां, पूछ रहा है किसी बिंदु आवेश से
नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है भाई, 50 वोल्ट पर मीटर है, तथा विभव कितना है, 300 वोल्ट है। यह दूरी है, दूरी आपसे पूछी जा रही है। देखिए आपको ना वोल्टेज दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस बतानी है, तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर संबंध होता है E डॉट में D का। अब यहां से D निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा D इक्वल टू V अपॉन में E। तो V का मान तो है कितना, 300, और E का मान कितना है, 50। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 में 5 का भाग लगेगा, 6 मीटर आपकी भाई दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने में निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। देखिएगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, बीच की दूरी मान लीजिए r है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को लाने में आपने कितना कार्य किया, वो कार्य किस में चेंज हो जाएगा भाई, स्थितिज ऊर्जा में। तो वो ऊर्जा आपको बतानी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, दो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो U बराबर होती है K Q1 बटा में R। अब ये पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होगा, घटेगी, बढ़ेगी, उतनी रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, क्या है Q1 का वैल्यू माइनस का E है, Q2 का वैल्यू भी माइनस का E है, बटा में क्या है R है। तो देखो यहाँ माइनस से माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा K² बटे में R। यानी कि ऊर्जा किसकी आई है, प्लस की आई, मतलब ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी हुई है। तो बे ऑप्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या है, धारिता का SI मात्रक होता है। तो धारिता का SI मात्रक मैंने आप सभी को बताया था बच्चों, फैरड होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो फैराडे कर आते हैं। बच्चों फैराडे तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये तो नहीं होगा। स्टेट जो कूलाम होता है वो क्या है, आवेश का CGS पत्ती में मात्रक है, लेकिन पूछा किस में है, SI में। और वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। तो वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फैरड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र कौन सा होगा। दो आवेशों के निकाय है, आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा का कौन सा सही होगा। बच्चों अभी तो मैंने बताया U बराबर क्या होता है, K बटा में R। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो बिल्कुल आपका सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। पूछ रहा है आपसे, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी माध्यम का परावैद्युतांक रख दिया जाए तो धारिता का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये एक डेरिवेशन का पार्ट है, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए जब भी संधारित्र की प्लेटों के बीच कुछ नहीं रखा हो, यानी निर्वात हो, तो धारिता आती C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। जब इसकी प्लेटों के मध्य आपने माध्यम भर दिया तो मीडियम जो धारिता आती है वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट गुणा में एप्सिलॉन R अपॉन में D। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो निर्वात की धारिता है, तो जो माध्यम की धारिता होती है वो CM बराबर C नॉट गुणा में क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन R हो जाएगी। तो आप देख सकते हो माध्यम की धारिता है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि माध्यम धारिता आएगी और निर्वात धारिता का परावर्तनांक से गुणा करने के बाद आएगी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि दोस्तों आपको ना वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जैक बोर्ड के बच्चों के लिए कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो रेगुलर क्लासेस लीजिए बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इस बार आपको जैक बोर्ड को टॉप भाई करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है। बिंदु आवेश के कारण आपसे विभव पूछा जा रहा है। तो बिंदु आवेश का विभव का फॉर्मूला है V बराबर
के क्यू बाई आर। तो हम कह सकते हैं तो दूरी है वो विभव का क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बे बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्युत विभव का मात्रक। मात्रक मत कीजिए बच्चों, इसको मात्रक को हटाकर आप यहाँ पर विमा कर लीजिए। विमा आपसे पूछी जा रही है। विभव की विमा मैंने आपको करवा दी है, ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर में W बटा में Q। कार्य को लिख सकते हैं बल गुणा में विस्थापन। बल की विमा होती है M1 L1 T माइनस का 2। दूरी की होती है L1 अपॉन में आवेश की क्या हो जाएगी भाई, A1 भाई I बराबर Q अपॉन T होता है, तो यहाँ पर T1 ऊपर लेके जाओगे तो M1 L की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ ऐड हो जाएगी दोनों, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की ऐड होकर माइनस की 3 देगा और ये A माइनस का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ए, वो बिल्कुल आपका सही आंसर चला जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। पूछ रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और आप सभी ने डेरिवेशन करी होगी, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान आता है वो आता है V बराबर में KP cos थीटा। KP cos थीटा बटा में क्या आता है, R का स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, दूरी की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं V जो है वो 1 अपॉन क्या होगा भाई, R स्क्वायर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। चालक के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत आवेश का मान होगा। चालक के अंदर आपसे विद्युत आवेश का मान पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये कोई चालक है, चालक की बच्चों फितरत क्या होती है, इसमें जो आवेश का बंटवारा होता है, जो आवेश फैलता है वो कहाँ फैलता है भाई, सतह पर फैल जाता है, ठीक है। बात की जाए अंदर के अंदर तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो अंदर तो आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत अक्षरेखा पर विद्युत विभव का मान होता है। लंबवत अक्षरेखा की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है बच्चों निरक्ष की। निरक्ष पर आपको विद्युत द्विध्रुव का विभव का मान बताना है। फॉर्मूला क्या आया था भाई, V बराबर में KP cos थीटा बटा में R का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका थीटा है वो कितना है भाई, 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि लंबवत अक्ष की बात कर रहा है। और cos 90 आप यहाँ पर जमाते हो तो cos 90 होता है 0, तो वोल्टेज भी आपका भाई 0 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लीजिए सबसे शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट पूछ रहा है उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल पर कूलाम होता है। जूल पर कूलाम होता है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W बटा में Q। W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल बटा कूलाम किसका मात्रक हुआ, V का। V को क्या कहते हैं हम, विभव। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चांदी का परावैद्युतांक का मान कितना होता है। चांदी के परावैद्युतांक के मान की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बट इजी है। देखिए आपको आवेश का मान दिया हुआ है, इससे आपको इतनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान क्या करना है भाई, परिकलित करना है। तो देखिएगा ध्यान से, विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर में KQ बाई R। K का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 9 अपॉन R कितना है, 9 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब देखिएगा इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा,
इस +9 की पावर से माइनस की 9 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात प्लस का 2। 4 की पावर 10 की पावर 2 का मतलब है 100 और 400 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 वोल्ट आपका विभव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका से सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थायी तथा अस्थायी साम्यावस्थाएं कहाँ प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की आने की संभावना है वो कम है, लेकिन फिर भी इस टाइप क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। बाय द वे 1% केस है, 1% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल पूछा जाए। ठीक है, मुश्किल है बच्चों, पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन आपको भाई रेडी करना है। तो याद रखिएगा अस्थायी जो और जो स्थायी साम्य अवस्था है वो कहाँ कहाँ मिलेगी। तो अस्थायी साम्य अवस्था मिलती है वो मिलती है 180 डिग्री पर, और जो स्थायी साम्य अवस्था में होती है वो मिलती है 0 डिग्री पर। तो 180 और 0 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बे आंसर को आप बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता का मान आपको ज्ञात करना है। तुल्य धारिता का भाई मान आपको ज्ञात करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तुल्य धारिता बच्चों कैसे निकालेंगे। पहले तो ये देखिए कौन सा ऑर्डर है आपका, है श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन धारिता का सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूं, वो होता है 1 में सी एस बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। हालांकि आगे भी चलता है, लेकिन हमें 3 संधारित्र दिए हुए तो हम 3 तक काम में लेंगे। तो 1 में सी एस बराबर यहाँ 3 है प्लस यहाँ 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम आया आपका 3, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 आपका हो जाएगा, ऐड करोगे आप यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3/3 कट जाएगा, आपका आएगा आंसर 1। सी एस निकालोगे तो सी एस को 1 को पलटोगे तब भी आपका 1 माइक्रोफेरेड आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। समव्योम पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए समव्योम पृष्ठ क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। समव्योम पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है भाई, विभव का मान समान होता है। मान के चलिए यहाँ ए बिंदु है, यहाँ क्या है बी बिंदु, तो ए बिंदु का विभव क्या हो जाएगा वी ए, और बी बिंदु का विभव क्या हो जाएगा वी वी। तो यहाँ पर जो वी ए है वो किसके बराबर होगा भाई, वी वी के बराबर होगा। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान आपसे पूछा गया है। विभवांतर होता है 2 विभवों का अंतर, यानी कि वी बी माइनस वी ए को हम क्या कहेंगे भाई, विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों तो बराबर है, तो वी ए के स्थान पर हम वी ए रख सकते हैं, तो वी ए माइनस वी ए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0, हमारा भाई विभवांतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो ये तो था बच्चों चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद बच्चों मैं आपको चैप्टर 2 का ही पार्ट 2 डालने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, फिर उसके बाद 3 चैप्टर के 2 पार्ट डालेंगे ऑब्जेक्टिव का। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि आप क्लास काफी अच्छी लगी होगी बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्लास रेगुलर चल रही है, चैनल में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।